कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन कुल क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग प्रकाशिकी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आभासी गहराई तथा वास्तविक। अक्सर आप बचपन में देखते थे कि पानी में अगर आपके सिक्का गिर जाता था, वो क्या बोलते हैं, रुपया गिर जाता था, तो आप देखते थे कि ऊपर ही दिखाई दे रहा, लेकिन हाथ डालो तो मिलता नहीं था। जैसे आप नदी के पास जाओ, तालाब के पास जाओ, तो आपने देखा है कि जब जाते हैं तो लगता है तल ऊपर ही उठा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। इसका कारण क्या है, उसके लिए हम लोग आज आभासी गहराई और वास्तविक गहराई, यानी ऐसी गहराई जिसे हम आप महसूस करते हैं, प्रतीत होता है कि इतना ही गहरा है, लेकिन रियल में कुछ और ही होता है। ठीक है, तो आज उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पे एक टैंक ले रहे हैं। एक टैंक है आपका, पानी से भरा हुआ एक टैंक है। इस टैंक को हमने पानी से भर दिया है। ये पानी से यहां तक भरा हुआ है, लेवल तक पूरी तरह से। ये यहां तक पानी में भरा हुआ है। यहां ध्यान दो, यहां आपकी खूबसूरत अंगूठी, जो आपके सपनों की अंगूठी है, वो यहाँ पर पड़ी हुई है, हीरे की, जो आपने भविष्य में देखा होगा पाने के लिए। लेकिन पढ़ाई कर नहीं रहे तो हीरा क्या मिलेगा, कांच का भी अंगूठी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। इधर ध्यान दो, ये हमारे पास एक अंगूठी है बहुत छोटी सी, ये इसके तली में रखी है। अब इसकी रियल में ऊंचाई गहराई कितनी है, यच। ये गहराई क्या है, यच। इसको माप सकते हो कि पानी जितना भरा है वो हमारी रियल की गहराई है। समझ गए ना, यहाँ से यहाँ तक की रियल गहराई ये यच है। ठीक है, यहाँ पर अंगूठी हमारी क्या है, रखी है। इतना समझ गए। अब हमें पता करना है, यहाँ से मैं बाहर से देख रहा हूँ, बाहर से मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये अंगूठी हमें यहाँ दिखाई नहीं देगी। तो कहाँ दिखाई देगी, उसको हम पता करने जा रहे हैं कि अंगूठी दिखाई कहाँ देगी। तो यहां पर ध्यान दो, हम यहां से एक लाइट सीधा गुजार रहे हैं। सीधा तो कभी नहीं हुआ आज तक, तुम्हें लोग सीधे नहीं हो तो लाइट सीधी कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश करो। है सीधा ना, नहीं चलो नहीं, सीधा बनाना, ये वाला सीधा बनाना जरूरी है बालक। ये सीधा नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लाइट तो सीधी है अभी तक। मान लो ये लो यहाँ पर रखा हुआ कांच, ये लाइट ऐसे, अगर लाइट सीधा जाती है तो क्या बताओ बेटा, कभी मुड़ती है? क्योंकि आपको मैंने बताया, अपवर्तन में एक चीज होता है, अपवर्तन में अगर लाइट एकदम नॉर्मल से जा रही सीधा, तो लाइट कभी मुड़ती, तो नॉर्मल से निकल गई सीधा। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपकी खूबसूरत आंखें हैं जो इसको निहार रही हैं। ये दो मैंने काजल भी लगा दिया, चलो मान लो। अभी किसी, ये आंखें हैं, ये इसको देख रही हैं। हाँ ये आंख है, अरे आंखें भैया, मान लो ये ऐसे देखते हो तो ऐसे ही लगता है, आपको फील नहीं हो रहा तो चलो ठीक। अरे बाहर नहीं है, जब ऐसे देखते हो साइड से तो ऐसे लग रहा है, ये आंख है आपकी खूबसूरत। ठीक है, अब सुनो, इसको देख रही है अंगूठी को, अंगूठी की जिज्ञासा। अब यहाँ से इमेज बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता है। एक तो मैंने गुजार दिया, एक और गुजार रहे हैं यहाँ से। ये देखो, ये हमारे पास यहीं से दो किरणें जा रही हैं। ठीक है, इसको तो ये जाएगा। अब यहाँ हम क्या खींचेंगे, नॉर्मल, समझ गए ना, हम क्या खींचेंगे। लाइट को जाना कैसे था, ऐसे, लेकिन लाइट अब ऐसे कहां से जा रही, सघन से। इसका मैंने अपवर्तनांक N1 मान लिया, इसका अपवर्तनांक मैंने N2 मान लिया। ठीक है, ये हमारा सघन है और ये हमारा, लाइट ऐसे जा रही है। लाइट को जाना ऐसे था, लेकिन लाइट भटक जाएगी ना, आंखों को देखकर, आंखों को देखकर लाइट भटक गई। क्या हो गई, आंखों को देखकर लाइट थोड़ा सा भटक जाएगी। ये देखो, अविलंब से दूर हटी कि नहीं हटी। अब तुम्हें बताओ, ये तुम्हारी आंख को थोड़ा मैं इधर शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे खूब, समझ गया, ये तुम्हारी आंख। अब यहां से तुम देख रहे हो तो तुम्हें ये वाली और ये वाली रेस दिखाई दे रही है। ये दोनों आगे कहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे मिलने का चांसेस, कहां मिल रही, ये दोनों किरणें कहां मिल रही, तो आपको ये वाली अंगूठी कहां दिखाई देगी, इस बिंदु पर है तो एक्चुअल यहां पर, लेकिन दिखाई कहां देगी, क्योंकि ये लाइट जहां मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो गहराई है, इस गहराई को हम कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की गहराई, इसको हम एच डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा,
और ये हमारी आभासी गहराई। होना तो इधर गहरा तो इतना है, लेकिन यहां पर अपवर्तन हो गया लाइट का ना। लाइट अगर ऐसे जाती तो हम कहते कि यहीं पर है, लेकिन लाइट क्या होगी, अपने रास्ते से भटक गई तुम्हारी प्यारी आंखों को देखकर, उसके वजह से प्रतिबिंब यहाँ का यहाँ बन गया, जो बनना था वो नहीं बना। ऐसा तुम लोग भी करते हो, लाइट की तरह तुम भी भटक जाते हो माध्यम देख के। अभी हम पढ़ा रहे हैं, गर्मा गर्म अभी समोसा आ जाए, क्या बात है। अब यहाँ दो, ये कोण कितना होगा, ये आई होगा, अपवर्तन कोण है। ये कोण कितना होगा, ये आर होगा, ठीक है। आपतन कोण और ये अपवर्तन, इसका नामकरण कर दो, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी। ध्यान दो, ये आई होगा तो ये कितना होगा, आई। अरे जरा सोचो, देखो देखो सोचो थोड़ा सा, ये देखो यही तो बना हुआ, ये देखो, ये देख रहे हो, ये दोनों देखो, ये दोनों समांतर है, समांतर है ना, और ये रेखा इसको काट रही, तो ये कोण एक कोण एकांतर हुआ, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते। तो जितना कोण होगा इतना, और यही इसमें भी देख लो, जितना ये आर होगा उतना ये भी आर होगा। समझ गए ना, इतनी दूरी को हमने, अब यहाँ पर आप समझ गए कि नहीं समझे ये बात। ये तो हमारा हो गया चित्र। अब हम अध्ययन करेंगे कि कैसे इनको हम लोग रियल गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लिया वास्तविक गहराई कितना है बेटा, चित्र में देखो, चित्र में वास्तविक गहराई कितनी है, जो वास्तव में है वास्तविक गहराई, चित्र में वास्तविक गहराई यच है, तथा आभासी गहराई कितना है, आभासी गहराई एच डैश, एच डैश। समझ गया ना, ये दिया हुआ। अब लाइट कहां से कहां जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। हम स्नेल का नियम लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, N1 sin I बराबर N2 sin, यही लगा। N1 कहाँ का है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे लाइट, N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे लाइट जा रही है, N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें लाइट किसमें से अब जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ N1 की जगह पर क्या रखोगे, किसमें जा रही है, ये बात हो गया स्नेल का नियम। अब एक बात बताओ, आंखें बड़ी थोड़ी होती हैं, आंखें तो खूबसूरत छोटी छोटी होती हैं। तो जब आंखें छोटी हैं तो ये छोटी है, तो इनके बीच में ये जो लाइन जो मिलेंगी, ये जो दोनों लाइन है, ये वाली, ये इनके बीच में, देखो मेरी बात समझो, ये तुम्हारी आंख है खूबसूरत सी, ये इतनी छोटी होती है, यहाँ से दो लाइट आई, ये देखो, तो ये कोण कितना होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि आंख छोटी है तो जो कोण बनेगा वो बहुत छोटा होगा। आंखें छोटी तो कोण छोटा, आंख तो बड़ा होता नहीं, मिलीमीटर में होता है। अब यहां पर ध्यान दो, ये कोण छोटा होगा तो ये कोण भी छोटा होगा। देखो दोस्तों, यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं आभासी गहराई तथा वास्तविक गहराई में संबंध। एक जो दिखता है, फिजिक्स कहता है जो दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे आपने नदी के पास गए हो, तालाब के पास गए हो, आपको लगता है कि लेवल है पूरा, भरे ज्यादा पानी नहीं है, ज्यादा गहराई नहीं, वो आपको दिखता है, लेकिन वास्तव में क्या है, रियल में क्या है, आपको पता। ऐसी घटनाएं अपवर्तन के कारण होती हैं। तो यहां पर मैं संबंध बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध क्या है। तो यहां पर हमने एक मीडियम ले लिया है, एक द्रव लिया है, इसका अपवर्तनांक N2 है, और मैं हवा में से इस अंगूठी को चोरी करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब देख रहा हूं तो कैसे चुराऊं इसे। जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे यहां दिखाई देता है, और जब मैं हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं तो मिलता ही नहीं। समस्या है ना, ये आखिर कैसा है। तो इसके बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने माना कि H ऊंचाई तक कोई द्रव भरा हुआ है, उसके तल में एक अंगूठी रखी हुई है, यहां से हम इसको निहार रहे हैं, बढ़िया से आराम से देख रहे हैं। ये अंगूठी हमें दिखाई कहां देगी, तो देखो मैंने दो किरण लिया, एक किरण ऐसे गया तो जो अभिलंब की ओर जाता है वो सीधा निकल जाता है, एक किरण को मैंने इससे गुजारा तो यहां पर गया, लेकिन यहां से अपवर्तन हो गया। जाना तो इसको इधर था, लेकिन ये कहां से जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है। तो जब सघन से विरल में होता तो ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटेगा तो ये दूर हट गया। अब हम जब देखेंगे तो हमें ये दोनों किरण, ये वाली किरण कहां से आती हुई प्रतीत होगी, यहां से नहीं,
इसको जब पीछे मिलाएंगे, क्योंकि आगे तो मिलेंगे नहीं कहीं, जब पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी। यानी ये तो हुआ हमारा वास्तविक वस्तु और इसका आभासी डुप्लीकेट कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ये दूरी h डैश है। क्या मान लिया? अब सुनो, ये कोण आई होगा, तो ये कोण आई होगा क्यों? क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण। क्या है बेटा? एकांतर कोण। यानी जैसे हम यहाँ पर बना देते हैं, ये देखो यहाँ अगर ये दो लाइन हो और इनको कोई काट रहा है तो ये कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर कोण। तो यहाँ पर जो कोण आई होगा वही कोण ये वाला आई हो जाएगा, ये जो कोण होगा। यहाँ पर देखो ये कोण जो आर होगा वही ये भी हो जाएगा, एकांतर कोण। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। हमने नामकरण कर दिया ए सी डी और बी। यहाँ पर दो, अब स्नेल का नियम लगाओ। स्नेल का नियम क्या होता है? n1 sin i बराबर n2 sin r। क्या होता है यहाँ पर थोड़ी देर समझो। n1 sin i बराबर n2 sin r। n1 मैंने क्या बताया था, उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें में से लाइट जा रही है। तो लाइट किसमें में से जा रही है, n2 में। तो n1 की जगह पर क्या हो जाएगा, n2। और लाइट जा किस में रही है, n1 में, तो यहाँ n1 हो जाएगा। अब देखो हमारी आंखें बहुत छोटी होती हैं, ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती, किलोमीटर में तो होती नहीं, मिलीमीटर में होती है। तो आंखें छोटी हैं, तो दो किरणों को हमारे आंखों में आना है तो क्या बड़ी एंगल वाली आएंगी कि छोटी एंगल? तो सबसे कम कोण वाली, यानी ये हमारी अगर आंख है प्यारी सी ये वाली, तो इसको दो किरणों को मिलना है तो ये दो किरणें छी ये देखो, ये कोण क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो ये कोण अगर छोटा होगा तो यहाँ पर आई और आर का मान बहुत छोटा होगा। और मैथ में एक रूल है कि अगर आई और आर छोटे हैं तो साइन आई आई के बराबर होता है और यही टेन आई, यानी साइन आई टेन आई के बराबर हो जाता है और साइन आर टेन आर के। तो हमने साइन आई के जगह पर टेन आई रख दिया और साइन आर के जगह पर टेन आर रख दिया। समझ गया ना? अब आ जाओ, हमें यहाँ पर दो खूबसूरत त्रिभुज बन रहे हैं, एक ए सी बी और एक ए सी डी। दोनों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये कोण कितना है, 90 अंश। तो त्रिभुज एबीसी में देखो क्या हो जाएगा, टेन आई बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब एसी है, आधार क्या है, ए बी। तो एसी अपान ए बी। ए बी का मान क्या माना है हमने, एच। तो ए बी की जगह पर हमने क्या रख दिया, एच। अब दोबारा त्रिभुज ले लो, कौन सा है, ए डी सी। इसमें देखो टेन आर बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो ए सी अपान ए डी। ए डी का मान क्या माना है, एच डैश। हमने इन दोनों का मान उठा के टेन आई और टेन आर का इसमें रख दिया। तो रखा तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, एसी से एसी कट गया, n1 को इधर कर दिया h को, तो n2 अपान बराबर क्या आ गया, h डैश अपान h अपान h डैश। अच्छा n1 अपान n2 है क्या, ये 1 n2 अपान h डैश। यानी वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई का अनुपात क्या होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब सुनो n2 क्या है, यहां से ध्यान दो, n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें में से लाइट जा रही। ये वाला बदल जाओ, वो जो पहले भी लगाते थे आभासी के लिए बदल जाओ। पहले आप मानते थे n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है स्नेल के नियम जिसमें लाइट, जिससे लाइट जा रही, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा क्योंकि हमने n1 की जगह पर ऑलरेडी क्या रखा है, n2 रखा है। क्या रखा है बेटा? तो यहाँ पर ध्यान दो, n2, ये नोट करके इस बात को लिख लेना कि n2 क्या है बेटा, n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है। ये बात ध्यान देना है, अपवर्तनांक है जिससे लाइट, जिससे प्रकाश जा रहा है। क्या रहा है बेटा, जा रहा है। और n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश जा रहा है। ये बात, इसके लिए आपको ध्यान देना है। अब चलो इसको नोट कर लो अच्छे से आप लोग, ये बहुत ही बढ़िया रिलेशन है, इसको ध्यान से याद कर लेना आप लोग। यहां ध्यान दो, अब बात आती है कि जब तुम पानी में तिरछा देखते हो और सीधा देखते हो, अक्सर तुम लोग तिरछा देखते हो, तुम्हें लगता है कि मछली को पकड़ेंगे तिरछा देख के तो आराम से पकड़ लेंगे, मछली हमें नहीं देख पाएगी। समस्या है, तिरछा पकड़ोगे मछली हाथ में ही नहीं आएगी। कैसे, वो मैं बताता हूं। क्योंकि पानी या द्रव में जब हम किसी वस्तु को तिरछा देखते हैं ऐसे, तो फिर वो मुझे उसकी जो आभासी गहराई है घट जाती। कैसे, यहाँ ध्यान दो, मैं दो टैंकों का उदाहरण ले रहा हूँ। यहाँ से आपकी खूबसूरत सी मछली है, क्या बात है, ये देखो किसकी मछली है, ये मछली यहाँ पर है, खूबसूरत सी भरी हुई है। अब तुम तिरछा देखने पर आभासी गहराई कैसे घटता है, ये ध्यान देना है आपको। ये घटता क्यों,
पानी में तिरछा देखने पर आभासी गहराई कैसे घट जाता है। तो मैंने एक प्रकार, मैं यहाँ से पहले मैं कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से, ये लो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं आराम से। तो यहाँ से जब देखेंगे तो लाइट पहली बात तो एक ऐसे आएगी तो सीधे निकल जाएगी, एक तिरछा आएगी, ये देखो। अब लाइट को जाना किधर था, लाइट को जाना ऐसे था, लेकिन लाइट क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पर दो, यहाँ पर मछली हमें कहाँ दिखाई देगी, मुझे मछली कहाँ दिखाई देगी बेटा, यहाँ पर दिखाई देगी। यानी आभासी गहराई ये होगा, हमें मान लो ए और बी और सी, ये मैं सीधा देख रहा हूँ। अब इसी मछली को हम तिरछा देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो तुम लोग सोचते हो तिरछा देख के मछली पकड़ लेंगे, ये गलतफहमी आज तुम्हारी दूर हो जाएगी। तिरछा देखोगे तो मछली, अब आपको आंसर भी मिल जाएगा कि जब चील और बाज होते हैं समुद्र में, पानी में, जब मछलियों को पकड़ते हैं उनको फिजिक्स कितने अच्छे से आती है। देखो वो एकदम सीधा घुसते हैं ऐसे। कभी तिरछा पकड़े हैं क्या? और तुम पकड़ते तिरछा पकड़ते हो तो तब तक बाहर, तो देखो वहां पर आपको आंसर मैं अभी दे देता हूं कि जो चील और बाज होते हैं एकदम अभिलंब नॉर्मल, मतलब उन पे ऊपर जो मछली की किरण आती है वो सीधा ऊपर की ओर आती है, और जब उसको देखते हैं तो सीधा पकड़ लेते हैं। तो जब आप एकदम सीधा देखोगे तो दोनों किरणें एकदम सामने आएंगी, एकदम सीधा। अभी है तो एकदम सीधा देखोगे तो इसको तुरंत पकड़ लेगा। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ से अब देखना चाहते हैं, ये लो बोल लो, अब तुम तिरछा देख लो, मछली तुम्हारी यहाँ बैठी है, ये देखो ये मछली है, अरे वही मछली है यार, मछली की मम्मी आ गई, चलो ठीक है, मछली चलती रहती है, रुकती थोड़े। ये दो, अब यहां से तुम देखोगे, समस्या क्या है, अब लाइट को तुम्हें इधर से हमें गुजारना पड़ेगा। ये देखो लाइट को जब मुझे इधर से, तो यहाँ नॉर्मल खींचो, लाइट को जाना कैसे था, ऐसे, ये लाइट क्या हो जाएगी, नॉर्मल से थोड़ी सी, इन दोनों को मिलाओ, अब बता दो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है कि ये वाला, बताओ मुझे, बी वाला ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा है और ये कम। क्या है यहाँ पर ए बी डैश, ए डैश बी डैश और सी, यहाँ पर आप देख रहे हो तिरछा देखने पर हमें ये पता है कि ए बी ज्यादा है यहाँ पर ए डैश बी डैश। तो ये बात सिद्ध हो गई कि तिरछा देखने पर आभासी गहराई क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है। संबंध क्या है, इस बात को याद रखो कि N2 बटा N1 बराबर, अभी रिलेशन क्या आया है, H अपान H डैश। तो मछली कैसे पकड़ोगे आप लोग, कुछ बच्चे तो फ्राई करने की सोच रहे हैं कि हाथ है, छी शर्म नहीं आती है। तो मछली आप लोग कैसे पकड़ोगे, तिरछा पकड़ोगे, हाथ से कैसे पकड़ोगे, हाथ सीधा डाल के पकड़ोगे पानी में कि हाथ को तिरछा डाल के, तो सीधा अगर अविलंब तभी मछली आपको सही टाइम पर मिलेगी, वरना उसकी परछाई याद मिलेगी, जैसे सपनों में तुम लोग खोए रहते हो। बस नोट कर लो इतना।